हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में जो बिहार सरकार ने आरक्षण 65% बढ़ा कर किया था और वो आरक्षण 75% हो गई थी। 65% जो आपका ओबीसी, एससी, एसटी और 10% ईडब्ल्यूएस को मिला करके। लेकिन उस आरक्षण को पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और पटना हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये आरक्षण गलत तरीके से दिया गया है, संविधान के नियमों को देख करके नहीं दिया गया है, इसलिए इस आरक्षण को स्टॉक डाउन किया जाता है, रोक लगाई जाती है कि अब बिहार सरकार इस पर आरक्षण लागू करके नहीं भर्तियाँ निकाल सकती है। तो यहाँ पे बिहार सरकार ने उस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गई। तो आप सबका इंतज़ार था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होगा, कब तक फैसला आएगा। तो सारा अपडेट हम लोग यहाँ पे जानेंगे और खुशखबरी ये भी है कि आपका अब इंतज़ार समाप्त हो गया है। CGL 4 यानी सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए जो भर्ती आने वाली थी, लगभग 25 से प्लस पदों पर इसमें भर्ती आएगी। इसके अलावा दरोगा की भर्ती भी है। तो लाखों अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है ये और राहत भरी न्यूज़ है। चूँकि आप सबको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आएगा, कब नहीं आएगा, तो सारा अपडेट यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चूँकि CGL 4 यानी सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए आप लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कई कारण उसमें आ गए जिससे भर्तियाँ डिले होगी। सबसे पहले ये मार्च में, फरवरी में भर्ती आ गई रहती, लेकिन उसमें क्या हुआ कि सरकार में चेंजेज आ गई, गठबंधन टूट गया, तो भर्ती पे कुछ वहाँ पे डिले आ गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब फिर से भर्ती आने वाली थी, इसी बीच ये आरक्षण का मामला आ गया और पटना हाईकोर्ट से आरक्षण रद्द हो गया। तो आइए सारा अपडेट हम लोग समझते हैं। आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग केस का स्टेटस देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में। देखिए, कैटेगरी में है यहाँ पे लेटर पटिशन एंड PIL मैटर्स है। SLPज है फेल्ड अगेंस्ट जजमेंट, यानी कि जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट इन द रीट पटिशन फील्ड एज PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फाइल की गई थी पटना हाई कोर्ट में। तो वहाँ से जो डिसीजन आया था उसके अगेंस्ट में बिहार सरकार ने यहाँ पे PIL दायर किया है। SLP यहाँ पे फील्ड किया है ये। और पिटिशनर में देखेंगे तो द स्टेट ऑफ बिहार है, द सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट है। रेस्पोंडेंट में कौन है, तो चूँकि पटना हाई कोर्ट में इस आरक्षण नियमावली को चैलेंज किए थे गौरव कुमार जी और नमन श्रेष्ठ जी, तो इनको यहाँ पे रेस्पोंडेंट बनाया गया है, चूँकि यही चैलेंज किए थे हाई कोर्ट में इस रिजर्वेशन पॉलिसी को। पेटिशनर यहाँ पे एडवोकेट देखेंगे तो मनीष कुमार है। ये मनीष कुमार गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से यहाँ पे केस को देख रहे हैं। उसके बाद से रेस्पोंडेंट एडवोकेट देखेंगे तो यहाँ पे है परोमिता मजुमदार हैं, मुकेश कुमार सिंह हैं एंड और भी हैं साथ में। अब यहाँ पे आखिर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन क्या होगा, कब तक इसका निर्णय आएगा, सारा अपडेट हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है यहाँ पे, और देखेंगे तो सीरियल नंबर 1 है यहाँ पे। डायरी नंबर यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं 2024। केस नंबर भी यहाँ पे दिया गया है SLP स्पेशल लीव पटिशन, और 2024 6 जुलाई को यहाँ पर रजिस्टर्ड किया गया है। देखिए ये डेट कब का है, तो 6 जुलाई को ये सुप्रीम कोर्ट में इसको रजिस्टर्ड किया गया है, इस केस को बिहार सरकार के द्वारा, और बिहार सरकार के एडवोकेट मनीष कुमार जी के द्वारा यहाँ पे फाइल किया गया। पटिशनर में देख सकते हैं यहाँ पे द स्टेट ऑफ बिहार है, रिस्पोंडेंट में गौरव कुमार है और अदर्स है स्टेटस पेंडिंग। अब देखिए सुनवाई कब है, तो इसका भी हम लोग अपडेट यहाँ पे जानेंगे। उससे पहले इसको और डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे व्यू करके देखते हैं। तो यहाँ मैंने व्यू पे क्लिक कर दिया है और लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये डायरी नंबर है 28/544/2024 द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस गौरव कुमार। डायरी नंबर यहाँ पे फील्ड अगेंस्ट 3:50 पर डायल किया गया है। पेंडिंग देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे तो इस केस नंबर को वेरीफाइड कब किया गया है। SLP नंबर यहाँ पे केस नंबर मिल चुका है 014086/2024 और वेरीफाइड हो गया है 23 जुलाई। अब ये SLP है तो बहुत जल्द इसकी सुनवाई होने वाली है। इसका डेट हम लोग इसमें क्लियर देखने वाले हैं, डेट भी मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे कोर्ट फ़ी के बारे में बताया गया है कि कोर्ट का फ़ी कितना है, 1500 रुपये यहाँ पे पेड किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो देखिए किसी भी केस में जब केस फाइल किया जाता है तो उसमें चेक किया जाता है कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो देखिए इस केस में क्या हुआ था, थोड़ा सा डिले हो रहा कारण यही था कि हाँ कि इसमें कोई ज़्यादा डिले नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट में अदर्स दिया गया था। रिमार्क्स में एड्रेस ऑफ पार्टीज इनकरेक्ट, तो जो एड्रेस था यहाँ पे
वो एड्रेस गलत फ़िल हो गई थी, जो भी पार्टी जिसमें शामिल है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या यहाँ पे रेस्पोंडेंट हो। तो नोटिफिकेशन इसका निकाला गया था, यहाँ पे देखिए 4 जुलाई को, और रिमूव कर दिया गया था 6 जुलाई को यहाँ पे, और 6 जुलाई को यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लिया गया था। यानी जो पहले से दिया गया था डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया और इसमें जो भी त्रुटियाँ थी इसको सुधार करके और इसको कर दिया गया, और यहाँ पर आके डिक्लेरेशन दिया गया है उसका। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे इसका डिसीजन कब आ रहा है, इसका सुनवाई कब होगा। तो चैनल पे बने रहें, अभी मैं सारा अपडेट आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैं और इसको डिटेल्स में यहाँ पे केस डिटेल में क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया है, SLP नंबर इतना दिया गया है, रजिस्टर्ड 23 को वेरीफाई हो चुका है। प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड ऑन 29 जुलाई 2024। आज क्या है, तो आज यहाँ पे देखेंगे तो आज आपका 27 तारीख हो गया है, कल 28 हुआ था, और सोमवार को जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो 29 को यानी सोमवार को आपका यहाँ पे सुनवाई होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। तो आप सबको अगर लग रहा था ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला तो अब तो भर्ती लटक गई, इस साल नहीं आएगी, मैं लगातार बोल रहा था कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये SLP है और SLP के मामले में जल्दी सुनवाई की जाती है। तो यहाँ पे बिहार सरकार का यही, चूँकि अगले साल इलेक्शन है और बिहार सरकार जल्द से जल्द इस मामले को निपटाना चाहती है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से जज इसका जजमेंट करेंगे, तो 29/7/2024 को ऑनेबल द चीफ जस्टिस ऑनेबल मिस्टर जस्टिस JB पादरीवाला एंड ऑनेबल मिस्टर जस्टिस मनोज मिश्रा। और यहाँ पे देखेंगे तो कॉज लिस्ट नंबर दिया गया है 10, यानी कि कॉज लिस्ट है कि 10वें नवंबर केस का जो उस दिन सुनवाई होगा सोमवार को, वो केस यही होगा जो आपका SLP है बिहार गवर्नमेंट का आरक्षण को लेकर के। और यहाँ पे देखेंगे स्टेटस में तो पेंडिंग। अब रही बात की जो सोमवार को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा उसमें क्या चांसेस बन रहा है। देखिए चांसेस यही बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चांस बन रहा है कि एक हियरिंग में ही हो सकता है कि उसी दिन डिसीजन दे दे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे बिहार सरकार से बोला जाएगा तर्क रखने के लिए, जो कि ऑलरेडी हाई कोर्ट ने उस तर्क को सुन करके और उसी के आधार पर डिसीजन दिया था कि ये आरक्षण सही नहीं है। तो ज़्यादा चांस यही बन रहा है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के डिसीजन को बरकरार रखे और बिहार सरकार को बोले कि आप पुराने आरक्षण नियमावली को पालन करें, क्योंकि ये नियमों के अगेंस्ट है और इसमें आप जो आरक्षण की सीमा है 50% उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तब देखना ये होगा कि बिहार सरकार यहाँ पे अपना तर्क क्या देती है, उसी के आधार पे यहाँ पे डिसीजन आएगा। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, जो भी सचिवालय सहायक अभ्यर्थी है आप सबको तैयारी में कंटिन्यू लगे रहना चाहिए। मैं लगातार आप सबको बोल रहा था कि ज़्यादा इसमें डिले नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है आपको कि चाहे डिसीजन कोई भी हो, अगर सरकार के फेवर में आता है यानी कि नई रिजर्वेशन पॉलिसी, तब भी सामान्य प्रशासन विभाग सचिवालय सहायक की भर्ती के लिए रोस्टर तैयार करके रखी है नए नियम के अनुसार। और अगर अगेंस्ट में फैसला आता है यानी कि हाई कोर्ट के फैसला को सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखती है, तो उस कंडीशन में भी पुराने नियम के अनुसार भी रोस्टर तैयार है। दोनों रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग के पास उपलब्ध है। जैसे ही कोई भी निर्णय आएगा तुरंत आपकी भर्ती रिलीज कर दी जाएगी, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है और सरकार इसमें थोड़ा सा भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। तो आप सब अच्छे से तैयारी करें। देखिए यहाँ पे टेंटेटिव केस में भी यहाँ पे देखिए 29/7/2024, तो 29/7 को जो भी निर्णय आएगा, अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दिया जाए, और हमारी कोशिश रहेगी कि सोमवार को सबसे पहले आपको अपडेट दे दिया जाए। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और उम्मीद है कि उसी दिन डिसीजन आ जाना चाहिए। तो जो भी निर्णय होगा उस दिन आपको अपडेट दे दिया जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना है आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और अपने मुकाम को हासिल करें। फिर मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।